हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये चैप्टर आप लोगों के बोर्ड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैप्टर को बहुत ही आराम से थ्योरी एंड न्यूमेरिकल जरूर देख लेंगे। भर भर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाला है, खास करके यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको समझेंगे, दिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को समझेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स गेन करना है तो ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आप लोग नए चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों को पिछला वीडियो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जाकर देखें। फिर इस वीडियो को देखें तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, राइट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंट्रेंस फीस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता क्या है। तो देखो, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर आते हैं तो उनको एंट्रेंस फीस देना पड़ता है, एंट्रेंस फी देना पड़ता है। ठीक है, वही तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होता है। क्या होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होता है। ठीक है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गरीब आदमी आ जाए तो उसको कहाँ जगह है भाई। ऑर्गेनाइजेशन खुद गरीब लोगों का सेवा करता है, खुद गरीब आ जाए तो वहां पर जगह नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो करता है दूसरे गरीब लोगों को सहायता करता है। अमीर लोग इसमें सब्सक्रिप्शन देते हैं, एंट्रेंस फीस जो मेंबर बनता है वो पैसा देता है। ठीक, सबसे पहले एंट्रेंस दो टाइप से होते हैं। एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरे जीवन के लिए अगर तुम पैसा दे देते हो तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग जाएगा। अभी नॉर्मल एंट्रेंस फीस मंथली या तो ईयरली की बात हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली जो एंट्रेंस फीस जो होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है। क्या होता है? इनकम होता है और रेवेन्यू नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है। तो जब रेवेन्यू नेचर लिख दिया गया तो ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। बातें समझ में आ गई? अगर आप लोग ये चीजें समझ जाते हैं तो आप लोगों का लगभग मैक्सिमम में डाउट जो है एंट्रेंस फीस पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये चीजें हम बताने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग जरूर ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको कैपिटल नेचर मान लेती है। क्या मान लेती है? कैपिटल नेचर मान लेती है। तो जब कैपिटल नेचर मान लेती है तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड चला जाता है। किधर चला जाता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। अगर ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू नेचर मानेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम क्रेडिट साइड, और कैपिटल नेचर मान लेगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ पोर्शन कैपिटल मानता है और कुछ पोर्शन रेवेन्यू, कुछ पोर्शन मान लेता है। तो जितना कैपिटल माना रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चला जाएगा, और जितना रेवेन्यू माना रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड चला जाएगा। बरोबर समझ में आ गया होगा। लेकिन सर ये तो आप बता दिए कि बहुत अच्छे से कि कैपिटल होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू होगा तो इनकम साइड जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ ना लिखा हो, रेवेन्यू है कि कैपिटल है, तो माय डियर अगर कुछ नहीं लिखा होता, इन केस ऑफ साइलेंट हम लोग मानते हैं रेवेन्यू नेचर, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। राइट, अब इसके बाद हम इस पर आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। वो क्वेश्चन आपको देकर
हम सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग इस पे जितना भी क्वेश्चन बुक में दिया है सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करवाएंगे और सारा क्वेश्चन बुक का जो भी दिया होगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। केस 4 केस टोटल हम लिखवाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21, ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21, 2020 to 21, entrance fee received 1,20,000, entrance fees receive rupees 1,20,000। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ये कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21, ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21, एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000, 1,20,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर, इट इज पॉलिसी ऑफ treated as revenue nature। ये पॉलिसी है कि जो रिसीट हो रहा है एंट्रेंस फीस, ये रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया जाए, ठीक है। अब थर्ड केस देखिए क्या लिखा है। थर्ड केस में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21, ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21, entrance fees receive 1,20,000, 1,20,000। It is policy of treated as capital receipt, कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल नेचर। लास्ट केस 4 केस लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस 1,20,000, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000, 30% कैपिटल रिसीट, 30% कैपिटल रिसीट लिख दिया। तो ये बताओ कोई भी चीज 100% होता है, 100% होता है, 100% में से कैपिटल रिसीट कितना मान लिया 30% और बचा कितना 70%, उसे हम लोग क्या मान लेंगे रेवेन्यू रिसीट। अब यहां पर इसके नीचे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम आप लोगों को समझाएंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में होता क्या है ये चीजें आप लोग समझेंगे। केस नंबर 1 में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है कि एंट्रेंस फीस को ट्रीटेड कैपिटल मानना है या रेवेन्यू मानना है, तो हम आप लोगों को क्या बताए हैं उसको रेवेन्यू माना जाता है। क्या माना जाता है रेवेन्यू। तो क्या बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे बना देंगे छोटा सा। हाउ टू डील्स केवल इसको करना है कि कैसे डील करना है। यहां लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर होता है और यहां अमाउंट और यहां इनकम और यहां भी अमाउंट। केस नंबर फर्स्ट, तो इनकम साइड लिख देंगे बाई एंट्रेंस फीस कितना 1,20,000, बस केस नंबर 1 सॉल्व। अब केस नंबर 2, इसमें तो कह दिया है पूरे पैसे को क्या मानना है रेवेन्यू नेचर,
तो भाई यहां रेवेन्यू नेचर पूरे पैसा को, तो यहां भी वही सेम बनेगा, सेम यही बन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर और इनकम, तो इनकम साइड लिख देंगे बाई एंट्रेंस फीस, कितना है 1,20,000। सेम चीजें कैपिटल मान लिया गया तो कैपिटल सेम दोनों का वही हो जाएगा। और केस नंबर थर्ड में कहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 1,20,000, वही चीजें है। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, यानी रेवेन्यू नहीं माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, कैपिटल रिसीट। तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च। यहां पर एज ऑन लिखते हैं बैलेंस शीट में, लेफ्ट साइड लिख दो लायबिलिटीज और यहां अमाउंट, और यहां लिख दो एसेट्स, फिर यहां पर अमाउंट, यहां पर लिख दो एंट्रेंस फीस 1,20,000। चाहे यहां कैपिटल फंड लिखकर इसमें प्लस करके दिखा सकते हो, या एंट्रेंस फीस लिख देते हो, वो भी सही है। और केस नंबर 4 में कहा है 30% कैपिटल रिसीट, तो 30% बैलेंस शीट में जाएगा। अब बचा कितना, 70% हमारा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पर एक्सपेंडिचर, यहां पे अमाउंट, फिर यहां पर इनकम, फिर यहां पर अमाउंट। इनकम साइड क्या लिख देंगे, बाई एंट्रेंस फीस 30% कैपिटल में जाएगा, तो बचा 70%, कितना हो जाएगा 70%, 1,20,000 का 70%, 0,0,0, 7 दूना 14 को 4, 7 1 8, 84,000। 84,000 क्या हो जाएगा, ये इनकम साइड चला जाएगा सब्सक्रिप्शन, इनकम साइड। फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2021, लेफ्ट साइड लायबिलिटी, अमाउंट, और इधर एसेट्स, और इधर अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड लिख देंगे एंट्रेंस फीस, या तो कैपिटल फंड में ऐड करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 का कितना परसेंट, 30% कैपिटल मानना है, कितना हो जाएगा 36,000। ये हमारा हाउ टू डील्स हो गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, एंट्रेंस फीस को डील करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नए चैनल पे आए तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर इससे पिछला वीडियो जरूर जाकर देखें। जितना भी वीडियो प्लेलिस्ट के लिए आप लोगों को बन गया है, प्लेलिस्ट में सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।